राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है, आज मैं आपको पद्मा एवं परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा को सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी भक्त कल्पतरु सेवा संस्थान ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इस कथा को श्रवण करें। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु जनार्दन, हे केशव, हे मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसका नाम क्या है, व्रत विधि क्या है और उस कथा से क्या फल प्राप्त होता है, कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी, जयंती एकादशी भी कहा जाता है, इसे वामन एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, परिवर्तिनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री नारायण करवट लेते हैं। धर्मराज के मन में संशय हुआ। धर्मराज ने प्रश्न किया, प्रभु भगवान सोते क्यों हैं, करवट क्यों लेते हैं, ये कृपा कर विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, चातुर्मास व्रत में भगवान उस चातुर्मास व्रत के मध्य में शुक्ल पक्ष भाद्रपद मास की एकादशी के दिन शेष शैया पर करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। और वामन एकादशी, एक बार भगवान के भक्त बलि ने अनेकों यज्ञ किए, देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी और देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। यज्ञ के प्रभाव से राजा बलि बलिष्ठ हो चुका था। देवता रोते रोते माँ अदिति के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे, हे माँ, हमारे ऊपर दैत्य कभी भी चढ़ाई कर देते हैं, स्वर्ग से भगा देते हैं, आप ऐसी कृपा करें कि मुझे पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो, मुझे सिंहासन प्राप्त हो। तो माँ कश्यप ऋषि से कहती हैं, मेरे पुत्र बहुत कष्ट में हैं, आप कोई ऐसा व्रत विधान बतलाइए जिससे मेरे गर्भ से तेजस्वी संतान उत्पन्न हो। पयोव्रत कश्यप ऋषि ने माँ अदिति को बताया और उस पयोव्रत के प्रभाव से भगवान वामन बन करके, भगवान के 24 अवतारों में से दशावतार में 5वें श्री वामन भगवान हैं। भगवान वामन राजा बलि के पास आए और राजा बलि से उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा पद कहाँ रखूँ, भय असुर निराश। भगवान ने पृथ्वी लोक को नाप लिया, स्वर्ग लोक को नाप लिया, अब तीजा पद कहाँ रखें, तो राजा बलि ने अपने शीश को आगे किया। भगवान ने तीसरा चरण उस राजा बलि के शीश पर रख दिया। राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। आज भगवान ने उस दैत्य राजा बलि पर कृपा की और वामन एकादशी के दिन उस पर कृपा हुई। कहने का तात्पर्य, जो भी इस पवित्र कथा को श्रवण करता है उसको समस्त पुण्य फल प्राप्त होते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर वामन एकादशी के दिन, पद्मा एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति चांदी का पात्र, चांदी का कलश या चांदी का कटोरा, उसमें चावल भर करके द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को, गुरुजनों को दान करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, उसके कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। भगवान श्री नारायण की कृपा सब पर बनी रहे। पद्मा एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी, वामन एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।